हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी वीडियो में। आज हम हीट ट्रांसफ़र के बारे में पढ़ेंगे। हीट ट्रांसफ़र होता क्या है? देखिए, हीट एनर्जी जो होती है वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में ट्रांसफ़र होती है। और इन्हीं टेक्निक्स की स्टडी को हम हीट ट्रांसफ़र में पढ़ते हैं। ठीक है, जब हीट एनर्जी ट्रांसफ़र होती है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, उसे हम हीट ट्रांसफ़र बोलते हैं। तो हमारे पास कुछ फैक्टर्स हैं हीट ट्रांसफ़र के लिए, वो हमें याद रखने हैं। सबसे पहला फैक्टर क्या है कि जो हीट ट्रांसफ़र है दो बॉडीज़ के बीच में, उनका टेम्परेचर हमेशा डिफरेंट होना चाहिए। इसका मतलब जो बॉडीज़ हैं उनमें दो दो डिफरेंट टेम्परेचर होना चाहिए, एक का हमेशा ज़्यादा होना चाहिए और एक दूसरे का कम होना चाहिए। ठीक है, इस बात से हम ये भी कंक्लूजन निकालते हैं कि जब दो बॉडीज़ का सेम टेम्परेचर होगा तो उनमें हीट ट्रांसफ़र बिल्कुल भी नहीं होगी। ठीक है, यानी कि टेम्परेचर डिफरेंस ज़रूरी है। दूसरी बात है कि टेम्परेचर हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ मूव करेगा। हीट ट्रांसफ़र कहाँ से होगी? हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ। तो इस हीट ट्रांसफ़र को हम तीन मैकेनिज़म्स में पढ़ते हैं। इसकी तीन टाइप्स होती हैं। पहली कन्वेक्शन, कंडक्शन और रेडिएशन। तो एक एक को हम जानने की कोशिश करते हैं होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले पढ़ते हैं हम कंडक्शन के बारे में। व्हाट इज़ कंडक्शन? देखिए, जो कंडक्शन है वो एक ऐसा मेथड है हीट ट्रांसफ़र का जिसमें जो बॉडी है वो एक दूसरे से हीट ट्रांसफ़र करती है बाय फिज़िकल कांटेक्ट। ठीक है, इसमें फ़िज़िकल कांटेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। जब तक फिज़िकल कांटेक्ट नहीं होगा बॉडीज़ में, तब तक हीट एक्सचेंज नहीं होगी। अब वो कैसे, वो हम समझते हैं। देखिए, क्योंकि जो, और ये आपको याद रखना है, सॉलिड्स में होता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि फिज़िकल कांटेक्ट होना क्यों ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, जो सॉलिड्स हैं उनके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या होते हैं, वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से स्ट्रांगली बाइंड होते हैं। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन की वजह से स्ट्रांगली बाइंड होते हैं। और जब हम इनको हीट देते हैं, मतलब एक्सटर्नल हीट प्रोवाइड करते हैं, तो ये मॉलिक्यूल जो है ये वाइब्रेट करते हैं। और अब जब ये वाइब्रेट करते हैं तो एक मॉलिक्यूल दूसरे से वाइब्रेट करके हीट ट्रांसफ़र करेगा। तो इस तरह हीट ट्रांसफ़र होगी। अब मान लीजिए इसका टेम्परेचर है, इसके साथ हम दूसरा बॉडी को कांटेक्ट में लाते हैं और इसका टेम्परेचर कम है, तो क्या होगा कि इसके वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल्स में एंटर हो जाएंगे और यहाँ पर हीट ट्रांसफ़र हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर भी हमें हीट ट्रांसफ़र देखने को मिलेगी। तो इसमें फिज़िकल कांटेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। और ये किसकी वजह से होती है? वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड। ठीक है, जब हीट की वजह से इसके अंदर मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करने लगेंगे और उसकी वजह से यहाँ पे हीट ट्रांसफ़र होगी। अब हम एक एग्जांपल लेने की कोशिश करते हैं। देखिए, आपके पास एक कैंडल है। अगर आप कैंडल पर एक मेटेलिक रॉड रखेंगे और उसको पकड़ेंगे, तो आप देखेंगे कुछ ही मिनट्स में यहाँ पे हीट जो है वो ट्रांसफ़र होके पीछे पहुँच जाएगी और आपके हाथ को वो हीट महसूस होगी। वो क्यों होगी? क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स हैं इसके अंदर, उन्होंने वाइब्रेट किया और हीट को पीछे तक पहुँचाया। ठीक है, ये एक बहुत ही सिंपल सी एग्जांपल है कंडक्शन की। तो आई होप कंडक्शन आपको समझ आया होगा। अब हमारे पास नेक्स्ट जो टाइप है हीट ट्रांसफ़र की, दैट इज़ कॉल्ड कन्वेक्शन। अब कन्वेक्शन में हमें लिक्विड्स और गैसेस याद रखनी है कि कंडक्शन कहाँ होता है? लिक्विड्स एंड गैसेस में ही होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो एक्चुअल मोशन है मैटर का, वो विद इन द बॉडी टू द अदर होता है। ठीक है, विद वन प्लेस विद इन द बॉडी टू अदर। ठीक है, फॉर एग्जांपल, अगर हम पानी को यहाँ पे बॉईल करने रखेंगे, तो जो इसके नीचे वाले मॉलिक्यूल्स हैं वो सबसे पहले गर्म होंगे। ठीक है, वार्म होंगे, तो इसमें ये ऊपर को आ जाएंगे। ठीक है, और जो ऊपर कोल्ड वाटर होगा वो नीचे आएगा। ठीक है, तो इसी को कन्वेक्शन बोला जाता है। तो इससे एक की वर्ड याद रखेंगे आप कि जो वर्टिकल ट्रांसफ़र होगी ऑफ हीट, दैट इज़ कॉल्ड कन्वेक्शन। ये की वर्ड है कि जब वर्टिकल ट्रांसफ़र होगी तो उसे हम कन्वेक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो आपको एग्जांपल भी याद होगी कि जब वाटर को गर्म करेंगे तो उसमें जो देखो आपको छोटे छोटे बबल से दिखते हैं, वो क्या होता है? वो बेसिकली वार्म वाटर होता है, वो ऊपर आता है। जो बबल ऊपर आते हैं तो जो ऊपर की सतह पर जो ठंडा पानी होता है वो नीचे जाने की कोशिश करता है। ठीक है, तो उसी को कन्वेक्शन बोला जाता है। जो हॉट वाटर होता है बॉटम पे,
वो लाइट हो जाता है और वो ऊपर आ जाता है, और जो ऊपर कोल्ड वाटर है वो डेंस होता है और वो फिर नीचे आता है, और उसकी वजह से जो हीट है वो ट्रांसफ़र हो जाती है और फिर पानी हमारे गर्म होता है, गर्म हो जाता है। तो आई होप कन्वेक्शन भी आपको समझ आया गया होगा। जो थर्ड टाइप है उसको पढ़ते हैं। थर्ड टाइप हमारे पास है रेडिएशंस। रेडिएशन एक ऐसा हीट ट्रांसफ़र का मेथड है जिसमें हमें किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। इसमें जो हीट है वो वैक्यूम में ट्रैवल करती है। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो देखिए सूरज होता है हमारे पास और हम हैं ये, तो हमें इसके साथ फिज़िकल कांटेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसकी हीट को महसूस करते हैं। वो क्यों? बिकॉज ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से हीट को ट्रांसफ़र करता है, ठीक है। इसको बोला जाता है रेडिएशंस, ठीक है। हमारे सोलर सिस्टम में बेसिकली यही होता है कि जितने भी प्लैनेट्स हैं वो रेडिएशन कहाँ से लेते हैं? सन से। रेडिएशन एक बहुत पोटेंट मेथड है हीट ट्रांसफ़र का। जब आप विंटर्स में लकड़ियाँ जलाते हो तो आपको गर्मी महसूस होती है बिना आग को टच किए हुए। वो क्यों? रेडिएशंस की वजह से ही पॉसिबल है। तो आई होप रेडिएशंस भी आपको समझ आ गया होगा कि हमारे पास 3 टाइप के हीट ट्रांसफ़र मैकेनिज़म्स होते हैं। एक होता है कंडक्शन जिसमें वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं, कन्वेक्शन जिसमें वर्टिकल ट्रांसफ़र होता है हीट का, और रेडिएशंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से जब ट्रांसफ़र होती है हीट की। इसके अलावा हमें एक और टाइप की कंडक्शन हीट ट्रांसफ़र देखने को मिलता है, उसे हम बोलते हैं एडवेक्शन। एडवेक्शन हीट ट्रांसफ़र। एडवेक्शन में क्या होता है? देखिए ये कन्वेक्शन के ऑपोजिट होता है, ठीक है, ऑपोजिट ऑफ कन्वेक्शन। अब कन्वेक्शन आपको याद है, कन्वेक्शन में वर्टिकल हीट ट्रांसफ़र हो रहा था, लेकिन एडवेक्शन में यहाँ पर हमारे पास हॉरिजेंटल हीट एक्सचेंज होगी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल हीट मूवमेंट होगी। वो कैसे? एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे हमारे पास फ्रंट्स होते हैं, ठीक है। फ्रंट्स क्या होते हैं? एक होता है कोल्ड फ्रंट और एक होता है वार्म फ्रंट। एयर फ्रंट्स की बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या है, जो वार्म एयर फ्रंट्स हैं वो यहाँ पर ऊपर कोल्ड एयर फ्रंट्स को की जगह ले लेते हैं, और जो कोल्ड एयर फ्रंट्स हैं वो नीचे वार्म एयर फ्रंट्स की जगह ले लेते हैं। तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या है, हॉरिजेंटल हीट की ट्रांसफ़र हो रही है। तो ये एक एग्जांपल है एडवेक्शन की, हमें देखने को मिलती है, ठीक है। इसी की एक और एग्जांपल हम ओशन करंट्स में भी सेम फिनोमेना चलता है। जो वार्म ओशन करंट्स है वो कोल्ड ओशन करंट्स की जगह ले लेती हैं, तो उसकी वजह से एडवेक्शन ओशन करंट्स में भी हमें देखने को मिलती है। तो आई होप आपको आज का ये लेक्चर समझ आया गया होगा कि जो कंडक्शन होती है उसमें ट्रांसफ़र होती है हीट की फ्रॉम मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल विद इन ए सबस्टेंस। कन्वेक्शन में ट्रांसफ़र होती है हीट की बाय मास मूवमेंट ऑफ ए फ्लूइड इन वर्टिकल, ठीक है। और इसी का ऑपोजिट हमें एडवेक्शन पढ़ा कि जब हीट होती है ट्रांसफ़र सम एटमॉस्फेरिक प्रॉपर्टीज़ फ्रॉम वन एरिया टू अनदर इन हॉरिजेंटल, ठीक है। इसमें हॉरिजेंटल है और कन्वेक्शन में वर्टिकल है। और हमने एक और टाइप पढ़ी हीट ट्रांसफ़र की जिसमें हमें रेडिएशंस के बारे में पढ़ा कि जो एनर्जी होती है वो ट्रैवल करती है थ्रू एयर और स्पेस, ठीक है। इसमें हमें कांटेक्ट की ज़रूरत नहीं होती। तो आई होप आपको आज का वीडियो से कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपको जानने को मिला है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा। आई होप। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं एक और नई वीडियो में। बाय, टेक केयर।